नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत ग्लाडिया के इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ करते हैं। और ग्लाडिया एक ऐसा प्लांट है जिसे हम अगर एक बार लाकर अपने गार्डन के अंदर लगा लेते हैं तो सालों साल तक ये हमारे गार्डन के अंदर बना रहता है। एक ही प्लांट नहीं, इसके सीड बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे सीड्स इसके डाले थे और लगभग सारे सीड्स इसके जो है वो जर्मिनेट ही हो गए हैं। और कुछ जो है अपने आप भी अगर गिर के मतलब फ्लावर्स सूख जाते हैं इस तरीके से, जब फेड हो जाते हैं तो सूखने के बाद जब ये गिर जाते हैं तो ये अपने आप ग्रो होने लगते हैं। ये ग्लाडिया की हाइब्रिड वाली वैरायटी है। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर्स। तो समर की ये मेरी जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। ये मैंने एक कटिंग लगाई थी हिबिस्कस की, इसको मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। मैं करूँगा क्या कि सारे ग्लाडिया के प्लांट्स को निकाल लूँगा और उसके बाद जो है इस कटिंग को भी निकाल कर कहीं और ही शिफ्ट करूँगा। और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स इनके अंदर आते हैं। यहाँ पर कैलेंडुला के अंदर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और कैलेंडुला के फ्लावर्स जब इस तरीके से फेड हो जाएं तो बिल्कुल नीचे से हमको इस तरीके से जो है इनको तोड़कर जो है निकाल देना चाहिए। कैलेंडुला जो है एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कई सारी कलर वैरायटीज़ भी आपको मिल जाती हैं नर्सरीज के अंदर। और इनके अंदर जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो फ्लावर्स इनके जो है अप्रैल मई तक जो है आपके गार्डन के अंदर ऐसे ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये मेरे पास 4 पॉट में लगे हुए हैं और मैंने 2-2 प्लांट जो हैं एक एक पॉट के अंदर डाल दिए थे। थोड़ा कोशिश ये कीजिए कि जब बहुत बड़ा प्लांटर हो तभी आप 2-2 प्लांट लगाइए। मुझसे तो ये जान लीजिए थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि कैलेंडुला अगर एक प्लांट एक पॉट के अंदर लगता है तो वहाँ पर आपको और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि मेरे प्लांट के अंदर देखिए आपको फ्लावरिंग खूब अच्छे से नज़र ही आ रही होगी। बस ये है कि प्लांट्स को फैलने की जगह अच्छे से नहीं मिल पा रही है। चलिए, आज के वीडियो के अंदर हम पैंजी प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं। पैंजी जो कि विंटर का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अंदर जो फ्लावर्स आते हैं वो बड़े ही प्यारे ऐसे तितलियों के शेप के होते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो पैंजी के कलर्स हैं उसमें मैक्सिमम जो हैं येलो कलर जो हैं वो निकल आए हैं इस बार। लेकिन फ्लावर्स की साइज़ अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी बड़े साइज़ के फ्लावर्स आ रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को कैलेंडुला के अंदर बताया उसी तरीके से जो है आपको पैंजी के भी फ्लावर्स जो हैं जब ये फेड हो जाएं तो निकालते जाना चाहिए, वरना ये शीट बनाने लगते हैं। और इनके अंदर जब सीड बनने लगता है तो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग थोड़ी जो है वो कम हो जाती है। तो ये मेरे 3 प्लांट जो हैं वो सेम कलर के निकल आए हैं, येलो। ये तीनों के अंदर जो लगे हुए हैं। उसके बाद ये वाला जो है मेरा थोड़ा डिफरेंट कलर है। इसके फ्लावर्स बड़े ही खूबसूरत हैं। कई दिनों से जो है बारिश के बाद मैंने मिट्टी की गुड़ाई नहीं करी क्योंकि इनकी नमी नहीं जा रही थी। और ये वाला कुछ डिफरेंट कलर निकल के आ रहा है और ये वाला भी देखिए शायद येलो ही है। मैक्सिमम इस बार येलो ही निकल के आए हैं। बस ये 2 पॉट के अंदर जो है मेरे पैंजी जो हैं अलग अलग कलर के हैं। वैसे इनके अंदर बहुत ही हैवी ब्लूमिंग शुरू हो जाती है आपके दिसंबर के मिड से ही। मेरे ये प्लांट जो हैं ये दिसंबर से ही फ्लावरिंग अच्छे से कर रहे हैं, ये जो सीमेंटेड पॉट के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि ये 2 प्लांट मैंने पहले लाकर ऐड किए थे और उसके बाद बाकी के 4 मैंने ये 2 जो इस वाले पॉट के अंदर लगे हैं और 2 इस वाले, इसको मैंने थोड़ा लेट लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड किया। बात अगर पैंजी की करी जाए तो इसको बेल्डेन सॉइल पसंद होती है। लेकिन पैंजी एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन मतलब ड्राई से उस पर चली जाती है स्टेज पे, तो इसके पत्ते जो होते हैं और फ्लावर्स दोनों ही मुरझा कर लटक जाते हैं और पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जहां हम ओवर मॉइस्चर और ओवर फर्टिलाइज करके पत्तों को पीला होता देखते हैं, वहां अंडर मॉइस्चर होने पर भी इसके पत्ते पीले होते हैं। मिट्टी वेल्डेन इस तरीके से बनाइए, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट भी उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। तो जब मिट्टी तैयार होगी वो मॉइस्चर को भी होल्ड करेगी, साथ ही साथ जो है वो बेल्डेन भी होगी। तो ये है इसके लिए मिट्टी तैयार करने का तरीका। बात अगर करी जाए इस पौधे के लिए सनलाइट के, तो मिनिमम 5 घंटे की सनलाइट जो है आपकी सर्दियों वाली धूप आपको इस पौधे को देना ज़रूरी है। मतलब दिसंबर से लेकर फरवरी मिड तक जब सर्दियाँ होती हैं, मतलब थोड़ा तेज़ होती है, धूप कम होती है,
तो उस टाइम पर इसको जो है मिनिमम 5 घंटे की धूप चाहिए होगी, वरना जो है आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए और उसके बाद ये शेड में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप जो वो फरवरी मार्च वाली होती है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बात अगर ठंडे प्रदेशों की करी जाए तो वहाँ पर इसके लिए जो मौसम होगा वो अप्रैल मई तक बहुत सूटेबल होता है, वहाँ पर कोई दिक्कत इसके साथ नहीं होने वाली है। बात अगर करी जाए इस पौधे के लिए वाटरिंग की, तो वाटरिंग आपको मिट्टी को चेक करके ही देना है। एक बार अगर आप मिट्टी को चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद जो है आपके पॉट के अंदर आपको मॉइस्चर कम दिखाई देता है, तभी जो है आप अपने पौधे को पानी दीजिए। और अगर मॉइस्चर बना हुआ है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मॉइस्चर कम है तो पानी आप लगातार जो है अपने पौधों को मतलब मिट्टी को चेक कर करके देते रहिए। बात अगर फर्टिलाइज़र की करी जाए तो एक हिस्सा जो कंपोस्ट आप सॉलिड फॉर्म में मिला देते हैं इसकी मिट्टी के अंदर, इसके लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर जो है आपको इस पौधे में खूब अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए तो आपको इसको हर 15 दिन के अंतराल पर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, साथ ही साथ जो है शीवीट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है आप इस पौधे को देते रहिए। और अगर आपके पास डीएपी है तो डीएपी के 4-5 दाने जो है आप मिट्टी की गुड़ाई करके हल्की सी जो है साइड में जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ पर डाल दीजिए। पौधे के बहुत नज़दीक नहीं डालना है। जैसे ये पौधा है यहाँ पर आसपास जगह है तो यहीं कहीं साइड में जो है मिट्टी की गुड़ाई करके आप जो है उसके अंदर कंपोस्ट मतलब वो डीएपी के 4-5 दाने रख दीजिए, या फिर ऊपर ही आप कहीं जगह है डाल दीजिए और पानी जब आप देते रहेंगे तो वो रिस कर अंदर जाता रहेगा। तो ये है इसकी जो है फ्लावरिंग इन्हेंस करने के लिए फर्टिलाइज़र। और चूँकि ये पौधा बहुत ही ज़्यादा फैलता है, फैलने के बाद जो है गुड़ाई के लिए अंदर जगह नहीं बचती, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र देते समय भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऊपर इसके ना पड़े। जैसे मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, अगर पत्तों के ऊपर पड़ जाता है तो फंगस पनपते हैं, उससे भी आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र दीजिए कोशिश ये कीजिए कि पत्तों के ऊपर फर्टिलाइज़र ना पड़े, वरना इनके प्लांट्स जो हैं वो फंगस का शिकार होकर ख़राब होने लगते हैं। बात अगर पॉट साइज़ की करी जाए कि कितने इंच के पॉट में हमको इसको लगाना है, तो ये मेरे जो प्लांट्स लगे हुए हैं ये साइड में दोनों, ये 8-8 इंच के प्लांटर हैं। और ये भी जो है 8 इंच ही होगा, क्योंकि इसको मैंने घर पर खुद ही तैयार किया था इन गमलों को। तो गहराई बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई है, बाहर से मोटाई इनकी काफ़ी है। तो 8-8 इंच के प्लांटर के अंदर मैंने लगाया है। वैसे मैंने पिछली बार जो है ये जो छोटे छोटे प्लांटर्स मेरे पास हैं, मैंने इनके अंदर पैंजी लगाया था और ऐसे ही फ्लावरिंग मुझे देखने को मिली थी। मतलब इससे थोड़ी भी कम नहीं हुई थी फ्लावरिंग, और फ्लावर्स की क्वांटिटी, फ्लावर्स की साइज़ सब कुछ ऐसे ही थी। तो आप 3 से 4 इंच का जो छोटा सा प्लांटर होता है उसके अंदर भी पैंजी को लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, सिर्फ ये ऊपर ऊपर फैलता है। तो पॉट अगर ऐसा अगर आप चुनेंगे जिसके अंदर अच्छी फैलने की जगह हो और गहराई कोई बहुत ज़्यादा ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात अगर किसी जो है फंगस या डिजीज़ के अटैक की करी जाए तो आप 15 दिन के अंतराल पर इनके ऊपर जो है फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिए। वैसे विंटर में इन पे किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज़ का अटैक नहीं होता है। ये मेरे देसी मैरीगोल्ड हैं, देखिए इनके अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। वहाँ पर भी मैंने लेके ये लगाए हुए हैं, ग्रो बैग के अंदर ही लगाकर रख छोड़ा है। सभी खूबसूरत फ्लावरिंग जो है कर रहे हैं। बात अगर इस प्लांट को ग्रो करने की करी जाए तो इसको सीड से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके सीड अगर आप अक्टूबर में लाकर लगाते हैं, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, तो बहुत आसानी से इनके अंदर दिसंबर में जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, अगर इनके अंदर अच्छी जर्मिनेशन हो जाती है। तो ये है पैंजी प्लांट को ग्रो करने का और साथ ही साथ इनकी केयर का तरीका। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।